नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए देवभूमि से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी देंगे। गृह मंत्री शाह हरिद्वार में सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए भी उपस्थित रहेंगे। इसी समीक्षा बैठक के दौरान वो ये नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन 5 व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार को पहले ही भेजे जा चुके हैं। ये कदम सीएए के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अधिनियम के तहत पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी ढांचे के अंतर्गत संपन्न की जा रही है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। बता दें कि ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 7 मार्च को अमित शाह का दौरा भी है और इस दौरे के दौरान वो 5 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कानूनी तौर पर रहेगी, कानूनी ढांचे के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा, या ये कह सकते हैं कि उन लोगों को राहत मिलेगी जो एक लंबे समय से भारत में रह रहे थे, और उन्हीं 5 लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र खुद गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। हरिद्वार में 7 मार्च को उनका ये दौरा है, जिस दौरान वो सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी देते नजर आएंगे। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनसभा में पहुंचे। बता दें, उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए भारी मात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा नजर आया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी नजर आए। अपने संबोधन में सीएम धामी ने विकास, सुशासन और मजबूत निर्णय क्षमता को भाजपा की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की नई दिशा तय हो रही है। सीएम धामी अपने सशक्त फैसलों और कार्यशैली के कारण उत्तराखंड से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी तेजी से अपनी पहचान बनाते नजर आते हैं। बस यही वजह है कि अब उनकी लोकप्रियता उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी सिलसिले में उत्तराखंड के शेर की बंगाल में दहाड़ सुनाई दी है। और वहीं पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गांव-गांव तक पहुंचकर जनता से संवाद कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि मुझे भी इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर मिल रहा है। जनता ने लंबे समय से उत्पीड़न झेला है। बंगाल की जनता भय से, भ्रष्टाचार से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी परेशानियों से, शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी से और विकास बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ है, उससे पूरी तरह से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर 9 अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन यात्राएं निकल रही है और बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक परिवार तक ये संदेश कि अब परिवर्तन के लिए सब तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बना रहा है। और वहीं अब आपको सीधे पटना की ओर ले चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी,
शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में वो सारी चीजें करके दिखाई है जो कर पाना मुश्किल था। चाहे वो बिजली के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र की बात करें, तमाम जो सेक्टर्स है उसमें बढ़ावा मिला है नीतीश कुमार के राज में। लेकिन अब वो राज्यसभा की ओर जाते नजर आ रहे हैं तो एक अलग पड़ाव देखने को मिलेगा। चलिए रुक करेंगे देहरादून का, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पौधारोपण कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। देहरादून में अपने शासकीय आवास पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण किया है। ये कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर गणेश जोशी ने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर। विकास, क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संकल्प लिया है कि ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करेंगे और एक संदेश गणेश जोशी ने भी देने की कोशिश की है। क्या मैसेज आ रहा है, किस तरीके से चीजें देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छा यहाँ पर संदेश है। चूंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के जो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उनका जन्मदिन मनाया, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर प्रतिदिन एक पेड़ जो है लगाया जाता, उसको लेकर कहीं न कहीं पर्यावरण का संरक्षण है उसको भी लेकर अच्छा संदेश यहाँ पर उत्तराखंड में गया है। और चूंकि उन्होंने सभी से अपील की है कि प्रतिदिन शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके नाम पर जो है प्रतिदिन एक पेड़ यहाँ पर लगाया जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से जो कृषि मंत्री गणेश जोशी लगातार उनका जो रुख है पर्यावरण को लेकर साफ और सीधा यहाँ पर दिखाई देता है। चूंकि अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी सरकार की ओर से एक अच्छी पहल और अच्छे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और चूंकि गणेश जोशी का अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाकर उनको जो है बधाई दी और कहीं न कहीं संदेश भी दिया है और पर्यावरण को संरक्षण करने का भी एक मजबूत यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है। और चूंकि जिस तरह से किसानों के लिए सरकार हर पल जो यहाँ पर साफ तौर पर धरातल पर दिखाई दे रही है, और ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय मंत्री, उनका भी लगातार जो है विकास कार्यों के लिए और किसानों के लिए लगातार यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। जी, एक तरीके से विकास देखिए तो यहाँ पर किसानों को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन देहरादून में किस तरीके से किसानों के चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उनकी जरूरतों को वहां पर पूरा किया जाता है? क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उसे लेकर किसान वहां पर खुश नजर आते हैं? बिल्कुल, देखकर हम किसानों के प्रति बात करें तो किसानों का लगातार जिस तरह से चाहे बिजली का बिल हो उसको देखते हुए कई आंदोलन यहाँ पर सड़कों पर जो चक्का जाम भी किया गया, लेकिन धामी सरकार ने किसानों की बात को मानते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम उठाया गया है। चाहे वो बिजली को लेकर या बिजली के बिल को लेकर कहीं बात हो, तो इसको ऐसे में जो है किसानों की बात भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार यहाँ पर सुनी और कहीं न कहीं किसानों को आश्वासन भी देते यहाँ पर नजर आता है। और ऐसे में अगर हम प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी की बात करें तो उनका भी लगातार धरातल पर
जिस तरह से दौरा किसानों के बीच और आम जनता के बीच यहाँ पर दिखा देता है और कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण को लेकर कड़े कदम जो उत्तराखंड सरकार या फिर मंत्री उनके द्वारा यहाँ पर उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी जो महत्वपूर्ण योजना है उत्तराखंड में यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसका लाभ किसान यहाँ पर ले भी रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों को योजनाओं का लाभ मिलता नजर आ रहा है। आप बने रहेगा विकास हमारे साथ। और वहीं देहरादून के गांधीग्राम क्षेत्र में बुधवार शाम फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और झगड़ा शुरू हो गया, जिससे मौके पर दोनों समुदायों के लोग भी इकट्ठा हो गए और स्थिति भी तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर लक्ष्मण चौक चौकी और कोतवाली नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस के अनुसार पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और मामले की जांच जारी है। हुआ ये कि एक बच्ची आई थी छोटी सी, उसने मेरे से 20 रुपए के केले लिए और हुआ ये कि एक बच्ची आई थी छोटी सी, उसने मेरे से 20 रुपए के केले लिए और 20 रुपए का पपीता लिया। उस लड़की ने मुझे 50 रुपए दिए, मैंने उसको 10 रुपए वापस दे दिए। वो लड़की चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में एक लड़का आता है, केले भी काट के ले आता है, पपीते भी काट के लाके और मेरे ऊपर फेंक के मारता है। और मैं यही खड़ी थी, कह रहा माँ की लोड़ी, बहन की लोड़ी, तेरी माँ की, और मेरे 5-6 रपट मार देता है। जब तक मैं ठेली को उस पार जाती जब तक वो भाग जाता है। सारे लड़के वहीं घुस जाते हैं और वो लड़के भी उधर से डंडे, लाठी, पत्थर और औजार लेके एकदम भागते हैं हमारे को पीछे। आज दिनांक 4 मार्च को शाम करीबन 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व गाली गलौज हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे और दोनों ही पक्षों के लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने लगे। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत किया गया और कानून व्यवस्था दोबारा कायम की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं फलों की बिक्री को लेकर देहरादून से ये मामला सामने आया, जहां दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला। पहले गाली गलौज की स्थिति पनपी, लेकिन उसके बाद झगड़ा जो है वो शुरू हो गया, मारपीट तक स्थिति नजर आई है। और वहीं हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये मामला देहरादून से निकलकर सामने आया, एक फल की बिक्री को लेकर इस तरीके से विवाद होना और उसके बाद मारपीट तक चीजें पहुंच जाना, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए हम उत्तराखंड राजधानी देहरादून की बात करें तो लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती और कहीं न कहीं जो है प्रशासनिक किरकिरी होती यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपिटाई का मामला भी इन्होंने तफसीरों में भी बताया है, जिसको उन्होंने कहा है कि मेरे साथ युवक के द्वारा मारपिटाई की है। क्योंकि फलों की बिक्री को लेकर पूरा यह मामला हुआ था, जहां पर एक समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे। स्थिति काफी जो है भयावह यहाँ पर देखी गई थी, क्योंकि जिस तरह से झगड़ा यहाँ पर हुआ, मारपिटाई हुई, गाली गलौज हुई, उसको देखते हुए जिस वक्त पुलिस को इसकी जानकारी दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी कमान यहाँ पर समझ कहने की स्थिति को जो है यहाँ पर जो है बचाया भी गया है। तो ऐसे में जो है एक छोटी बच्ची 20 रुपए के केले और 20 रुपए का पपीता लेना आती है, तो उसको लेकर जो है पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जिस तरह से युवक की बुजुर्ग महिला के जो मारपीटाई करता है, तो कहीं नहीं कानून व्यवस्था भी साफ तौर पर यहाँ पर ताक पर रखी जा रही है। क्योंकि देहरादून में अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से कानून व्यवस्था के हालत यहाँ पर बिगड़े हैं, तो ऐसे में जो दबंग है उनके भी कहीं ना कहीं हौसले यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं। और चूंकि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार या फिर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर जरूरत है। विकास, एक तरीके से अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में देखिए हमने महिला का जो बयान था, जिस तरीके से उन्हें चोट लगी, वो भी दर्शकों को सुनाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जो मामला सामने आया, इसे लेकर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये जो है झगड़ा यहाँ पर हुआ था, तुरंत जो है गांधी ग्राम की अगर हम बात करें तो पुलिस क्षेत्र वहां पर पहुंची थी। चूंकि अभी कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो जो भी आरोपी है, जो दोषी है, उनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चूंकि अभी सीओ सिटी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, आखिरकार ये झगड़ा किस विषय में हुआ था, क्यों हुआ था,
पूरी इसकी जो गहनता से जांच प्रशासन यहाँ पर करा चुकी है। एसएसपी के भी साफ तौर पर यहाँ पर आदेश है कि जिस तरह से बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज होती है तो कहीं न कहीं स्थिति काफी और यहाँ पर कल जो है होली के मौके पर खराब हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने मौके पर जाकर जिस तरह से कमान यहाँ पर संभाली तो कहीं न कहीं एक क्रम बात के जो काफी बड़े हालात यहाँ पर झगड़े के बन सकते थे उसको लेकर जो है पुलिस ने यहाँ पर रोका है। और अगर फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को नियंत्रण में ले लिया है और कार्रवाई को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि आगे इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विकास आपका। जहां हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी गांव में होली के जश्न के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि गांव के ही कुछ युवक बाइक से पटाखे फोड़ते हुए वहां से गुजर रहे थे, जिसको लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी होती है। देखते ही देखते विवाद बढ़ जाता है और दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और पत्थर भी चले हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग एक दूसरे पर हमला करते भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। झगड़े में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया तो ये जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में महिलाओं समेत करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। पुलिस का भी कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। देहरादून में रंगों का पर्व होली शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए दून पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरे जिले में चुस्त दुरुस्त नजर आई और पुलिस हर चप्पे पर मुस्तैद भी रही। होली के पर्व को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। पुलिस को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अराजकता फैलाने या आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत निरुद्ध किया जाए। इन्हीं निर्देशों के तहत दून पुलिस पूरे जनपद में तैनात रही और लगातार गश्त करती भी नजर आई। पुलिस की मुस्तैदी के चलते जिले के किसी भी क्षेत्र में हुड़दंग या अप्रिय घटना की कोई शिकायत नहीं मिली है। दून पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की शहर के नागरिकों ने सराहना की है। और वहीं होली पर्व के दौरान ऋषिकेश के नीम बीच क्षेत्र में एसडीआरएफ की सतर्कता के बीच एक युवक का शव बरामद किया गया है। ड्यूटी पर तैनात टीम ने नदी में बहते युवक को बाहर निकालकर उससे बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक होली पर्व के मद्देनजर एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाल से उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम नीम बीच क्षेत्र में सुरक्षा और सतर्कता ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान टीम को नदी में एक युवक बहता हुआ दिखाई दिया। एसडीआरएफ टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को नदी से बाहर निकाला और मौके पर ही उसे सीपीआर देकर जीवन रक्षक प्रयास भी किया। अब ऐसे में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन बचाव का जो कार्य था वो सतर्कतापूर्वक एसडीआरएफ की ओर से किया गया था। रंगों और खुशियों के पर्व होली पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच भी उत्साह देखने को मिला। दून में एसएसपी ने पुलिस परिवार के साथ होली का त्योहार मनाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया। होली के पावन अवसर पर एसएसपी दून ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के साथ मिलकर रंगों का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने सभी जवानों और उनके परिवारों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी है। एसएसपी ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी हमेशा आम जनता की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी निभाते हैं, इसीलिए पुलिस परिवार आपस में ही त्योहारों की खुशियां साझा करता है। उन्होंने जवानों को प्रोत्साहित करते हुए संदेश दिया, आप सतर्क तो आम जन सुरक्षित। इस मौके पर पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियां बांटी और पर्व को उत्साह के साथ भी मनाया। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।